बीपीएससी सामान्य अध्ययन एमसीक्यू सीरीज हिंदी लेक्चर 17। पहला प्रश्न। एक अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? ए. हेलमंद नदी, बी. अमू दरिया, सी. काबुल नदी, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 2. निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? ए. सुंदरबन परियोजना, बी. प्रोजेक्ट टाइगर, सी. लायन प्रोजेक्ट, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 3. क्षोभमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए. इसकी औसत ऊंचाई 13 किमी है, बी. यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, सी. इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 4 पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? ए. प्रशांत महासागर, बी. लॉरेशिया, सी. गोंडवाना लैंड, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 5 आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? ए. अमेज़न बेसिन, बी. सहारा रेगिस्तान, सी. उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 6 म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? ए. मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बी. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सी. अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 7 निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंधमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? ए. सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, बी. मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सी. नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 8 कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? ए. डीएफसी, बी. सीडब्ल्यूजी, सी. आओ, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 9 भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील बटा किमी तक समुद्र की ओर फैली हुई है? ए. 10 समुद्री मील लगभग 19.9 किमी, बी. 16 समुद्री मील लगभग 25.9 किमी, सी. 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किमी, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 10 भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? ए. महानदी नदी घाटी, बी. दामोदर नदी घाटी, सी. सोन नदी घाटी, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 11 भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए.
उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बी, यह वजन कम करने वाला उद्योग है। सी, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 12 ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ए, मैंगो शावर्स। बी, ब्लॉसम शावर्स। सी, नॉर्वेस्टर्स। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 13 वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। बी, लघुतरंग सौर विकिरण। सी, परावर्तित सौर विकिरण। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए।